नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीसरा दिवस रसाहार का। रसाहार के बारे में आपको पता ही है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइबर नहीं जाएगा, फल ज्यादा अच्छा है। नो डाउट, फल जो है खाना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हम अपनी बॉडी को एकदम खाली कर रहे हैं, एकदम खाली, जिससे हम उससे काम ही ना लें। तो रस जो है वो डायरेक्टली अवशोषित हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन दिनों। इसलिए हम लोग रसाहार और जला जला उपवास की तरफ जाते हैं। इसका बहुत महत्व है प्राचीन ग्रंथों में, सिद्धि में। इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे सीखेंगे। आज मुझे लगता है कि काफी लोग रसाहार पे हैं। कल का दिन इंटरेक्टिव नहीं हो पाया, बट फिर भी हमने अपनी अपनी पूरी तरफ से कोशिश करी कि आज जो है रसाहार पे आपको रखने के सारे नियम और डू एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस वो बता दूं, जिसमें कि जो लोग रह रहे होंगे उन्होंने महसूस किया होगा, अगर उन्होंने ईमानदारी से कल फ्रूट्स और वेजीज ही खाए हैं, चीनी नहीं खाई है, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाया है, और जैसी फ्रूट और वेजिटेबल बाउल हमने बताई थी, प्लेट वैसा ही खाया है, तो वो समझ पा रहे होंगे कि उनके शरीर में एक हल्कापन, मैं मानती हूँ कि कैलोरीज कम जाने से थोड़ा सा रहता है कि थोड़ी सी वीकनेस सी लग रही है, थोड़ा हेडेक हो रहा है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी जो है चीजें ऐड करें, लाइक जैसे किसी भी तरह का एसेंस या ऑयल, लाइक पेपरमिंट ऑयल है, लेवेंडर है, इस तरह की कोई भी फ्रेग्रेंस, जो आपको कपूर है, उसको बांध करके अगर आप इनहेल करते हैं तो आपको आराम आएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो छोटी छोटी, जो आप वैसे भी मेडिसिन खाने के बाद भी करते हैं, पैनिक हो जाता है जब, तो वैसा ही आप ना इसमें कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत फायदेमंद महसूस होगा। तो बस हेडेक से एक दिन के लिए लड़ना है, फिर कल से ठीक हो जाएगा, जिसके लिए हमने एक ठंडी पट्टी भी बताई, पेपरमेंट ऑयल बताया, जो हम समटाइम्स यूज कर ले रहे थे हल्का सा, और वो ठीक हो जाता है। कोई भी बाम, कपूर अच्छा है, जो कि लौंग के साथ आप बांध लें और खुशबू ले सकते हैं। तो आपने डे 1 सभी ने किया, डे 2 में हमने फ्रूट्स खाए और वेजीज खाई, मतलब रॉ खाया। नमस्ते। तो रॉ खाने के बाद आज हम जूसेस पे आ गए, जबकि हम पहले काफी टाइम लेते थे, लेकिन अभी ठीक है, काफी लोग पुराने भी हो गए हैं। तो जूसेस के लिए हमने एक चीज है कि जो भी कुछ आप दिन भर में खा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने प्रसाद दे दिया किशमिश और लौंग का, जैसे हमारे यहाँ जो चढ़ाते हैं हम, तो उसको हम मुंह में घुलाते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, और एकदम उसका रस ही लेंगे और रफेज थूक देंगे। ठीक है। तब बॉडी प्रिपेयर होगी खालीपन के लिए, और तब वो आपके अंदर जो जमा हुआ टॉक्सिन्स है, जो आपके लिवर में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बना रहा है, जगह जगह ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है, आपकी ऑर्थराइटिस का कारण है, वो आपका डिसॉल्व होना शुरू होगा, रिमूव होना शुरू होगा। तो ये जब तक आप अंदर तक नहीं क्लीनिंग करेंगे तब तक कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं कल भी समझा रही थी कि एक बार आपने सफाई करी, दूसरी बार सफाई करेंगे तो थोड़े किनारों से गंदगी निकलेगी, और तीसरी बार जब सफाई करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा जो आपको अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो इसी तरीके से आपके शरीर के अंदर जो कचरा जमा है उसको निकालने के लिए आपको अपने शरीर को बहुत शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा, और तब आपके ऑर्गन्स नए बनने शुरू होंगे। उनके ऊपर बहुत सारी फैट की लेयर है, और अगर फैट दिखाई नहीं दे रहा है तो किस संदर्भ में है, फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं, ऑर्थराइटिस बना हुआ है, प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन जगह जगह एक्युमुलेट है। तो इन सब चीजों के लिए शरीर आपको उपलब्ध कराएगा काम करने के लिए। आपको इसके लिए जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस संभालना क्या है कि आपको तय समय पर खाना है। अगर आप सोचें कि अभी आराम से बैठे हैं कर लेंगे, या अभी नींद आ रही है, ड्राउजीनेस है, हम एकदम से खा लेंगे, अगर आपने जूस फास्टिंग के दौरान एक लंबा गैप बनाया, तो फिर आपकी बॉडी को आलू खाने के अलावा कोई बचा नहीं पाएगा। तो अगर आलू से बचना है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, टाइम से पहले ही आपको एक अच्छा ड्रिंक पीना पड़ेगा, तब कल के लिए बॉडी तैयार हो पाएगी। तो आज पूरा दिन आपके पास है। 4 ड्रिंक तो मैंने ही बताई हैं, नींबू पानी शहद 2 बार लेना है प्रॉपर अमाउंट में, इससे ज्यादा ले सकते हैं, 2 बार तो मैंने कहा, 3 बार 4 बार
जरा सा भी लो फील हो, आप एक गिलास पानी में आधा नींबू 2 चम्मच शहद मिलाइए, पी लीजिए। बीच बीच में पानी पीना मत भूलिए। अभी मैंने जैसे ग्रेप जूस पिया है, इसके पहले 9 बजे मेवा मिल्क था, जिन्होंने नहीं बनाया है मेवे का जूस वो आप बना लेंगे। और सुबह तुलसी जल था। इसी तरह दोपहर में अभी 2-2:30 बजे वेजिटेबल जूस है, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आप हर कलर की मिला करके बना लीजिए। धनिया पुदीना भी डालेंगे तो आपको और अच्छा टेस्ट आएगा। नींबू डालिए, हल्का सॉल्ट डालिए। फिर इवनिंग में आप कोई फ्रूट जूस लीजिए। जिनको थोड़ा ज्यादा लो फील हो रहा है वो एक और जूस ले सकते हैं। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं। चीनी एक्स्ट्रा ना मिलाएं और उसको सिप कर करके ही पिएं। कल एक प्लेट मैंने आपको दिखाई थी और वो मेरी ही थी, और उसको खाने में, दोपहर की प्लेट खाने में मुझे 40 मिनट्स लगे। 40 मिनट। हम जब बैठे थे खाने तब हमने समय देखा। आप अगर एकदम से खाएंगे ना तो नुकसान कर जाएगा, बॉडी संभाल नहीं पाएगी। इसी तरह जूस अगर आप खड़े खड़े नारियल पानी स्ट्रॉ से पी रहे हैं या एकदम से पी रहे हैं तो नुकसान कर जाएगा। नुकसान तभी होगा जब आप बहुत सिंसियरली मेरा कहना नहीं मानेंगे। और नुकसान तब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम 6 सालों से करा रहे, तो मतलब 6 साल में, 1 साल में 2 बार, 12 बार नवरात्रि उपवास आप सबके साथ करा चुके हैं। और लगभग, नहीं ज्यादा तो 150 मेरे पास ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिनको अद्भुत फायदा होता है। अद्भुत फायदा होता है। और वो लोग लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार करते हैं। हमें सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं करना है, हमें अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए करना है। जिसकी वजह से आज ये नवरात्रि फास्ट या ईद में या और हमारे धार्मिक चीजों में उपवास को इतना महत्व दिया गया है, उसको बस में इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता तो समझाना चाहती हूँ नवरात्रि के दिनों में। बहुत सारे और समय पर भी आप उपवास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे टच में आते हैं कि हमें 10 दिन का उपवास करना है, रोज मैं बताती हूँ, पर वो इतनी शिद्दत से नहीं कर पाते। शायद मैं भी इतनी शिद्दत से नहीं कर पाती हूँ। अभी तो इतना खूबसूरत दिन है ये नवरात्रि के, कि कोई आपको तुड़वाता है ना तो वो, उसको लगता है कि हम क्यों पाप के भागी बने। तो ये सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात, जो साल में 2 बार ये त्योहार आया, और इसको हम त्योहार की तरह इस तरह से सेलिब्रेट करें। पर हम सब कुछ कचड़ा खा खा करके खराब कर देते हैं। तो सबसे सुंदर बात ये है कि आगे वही कर पाएगा जो जिसने नियम से किया होगा। तो कल रफेज की वो प्लेट खाने में 40 मिनट लगे। फ्रूट्स की प्लेट खाने पे भी मुझे 30 मिनट्स आराम से लग गए। और शाम वाली भी बनाना खाने से क्या हुआ, फाइबर अच्छा मिला, कार्बोहाइड्रेट अच्छा था, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। पर ये कल का था। जिन्होंने भी कल के दिन को मिस किया हो और अब समझ पाई हो, वो आज भी वो वाली फलाहार रख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर फलाहार मीन्स फलाहार, सिर्फ फल का आहार। फल में खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, ये सब चीजें ऐड हो सकती हैं, पर कहीं पे भी कुकिंग नहीं की गई। सिर्फ पानी को गर्म किया गया 2 बार, वो भी तुलसी जल और इन चीजों के लिए। बाकी रेस्ट पानी गुनगुना गर्म जैसे ही आपको मन करे वो आप पी सकते हैं समय समय पर। लौंग इलायची आप मुंह में डाल सकते हैं, उसका रस पी सकते हैं। जी। कल का मिस हो गया। कल का सेशन तो मैंने वीडियो बना करके डाला था। आ, आप ऐसा कर लीजिए कि जिन्होंने नहीं किया है वो आज फलाहार कर सकते हैं, उसके वीडियोस अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। मैंने बता भी दिया है काफी हद तक। ठीक है, थैंक यू। और फलाहार के बाद अगले दिन हम रसाहार पे आते हैं हमेशा। कार्बोहाइड्रेट खाते हुए रसाहार पे जाएंगे, बॉडी को नुकसान होगा, आप नहीं रह पाएंगे। भूख भी लगेगी, सिर में दर्द होगा। तो अभी आज का जो भी लोग जुड़े हैं वो पेपर पेन उठाएं और कल का लिखें। आज का तो पता है आपको, फिर भी कल हमने सेशन नहीं लिया तो मैं रिपीट करती हूँ। सुबह तुलसी जल पिया, उसके बाद मेवा मिल्क पिया, जो आपके रेजिन्स भीग रहे थे उनको हमने रस बना लिया, पीस दिया और छान दिया, उसको सिप कर करके पिया। तीसरा ड्रिंक हमने फलाहार लिया, जिसमें हमने अंगूर का रस पिया, आप तरबूज का, आप संतरे का, अनार का एक दो मिला के पी सकते हैं। दोपहर में ग्रीन जूस पीने से क्या होगा, आपका सोडियम बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे, नींबू डाल सकते हैं। तो हरा रस जिसमें ककड़ी, खीरा, धनिया, पुदीना, लौकी, टमाटर, जो कुछ भी वेजिटेबल्स हैं रॉ खाई जा सकती हैं, आपके घर में अवेलेबल हैं, चुकंदर, गाजर, वो सब आप मिक्स करके एक बढ़िया जूस बनाएंगे। उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं आप।
शाम को फिर से एक फ्रूट जूस लेंगे और बीच में रेस्ट 2-3 बार नींबू पानी शहद पिएंगे। ठीक है, ये आज का था जो कल छूट गया था। जिन लोगों ने अभी मान लीजिए मेवे खा लिए हैं, मान लीजिए, और वो रसाहार पे आना चाहें तो वो आ सकते हैं। वो अभी के बाद से सब चीजों का रस लेना शुरू कर दें, और आज अभी के बाद से भी कर सकते हैं, क्योंकि कल सेशन फिर भी फेसबुक लाइव था। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका मिस हो गया था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए आपने फल खाया। नींबू पानी, नींबू शहद पानी का, पानी सादा ही रखना चाहिए। ऑल्दो अगर आपको लग रहा है कुछ जुकाम सा या ठंडा लग रहा है तो गर्म करिए, नहीं तो सादे पानी में पीजिए। ऑल्दो थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, जैसे हमें थोड़ा ठंडा सा ही अच्छा लगता है, गर्मी भी हो रही है। तो आप पानी बनाने के बाद पहले घोल लें, उसमें 2 आइस क्यूब डाल के भी पी सकते हैं, जो कि आपको अंदर से भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ठंडा पी सकते हैं, गर्म की तरफ मैं शहद को लेके नहीं जाती। और अगर आप चाहें तो थोड़ा ल्यूक वार्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, जिनका छूटा है या जिनको करना है वो अभी से भी रसाहार कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे डे 4, यानी चौथा दिन। चौथे दिन में आज का रसाहार आप पे कैसा रहता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो चौथा दिन हम नींबू पानी शहद पे रहने वाले हैं, मतलब पानी पे रहने वाले हैं। चौथा दिन जलोपवास। जलोपवास थोड़ी सिंसेरिटी के साथ करते हैं कल का, जिसमें हम जल को तो लेंगे ही लेंगे, पर हम डेफिनेट इंटरवल पे क्या लेंगे, तुलसी जल अपना सुबह चलेगा, फिर कोकोनट वाटर लेंगे और नींबू पानी शहद लेंगे। मतलब कोकोनट वाटर जो नारियल का पानी है वो जल ही है। नारियल नहीं खाएंगे, उसको रख लीजिएगा, 2 दिन बाद फिर खिलाऊंगी तब यूज कर लीजिएगा। खड़े होके स्ट्रॉ से नहीं पिएंगे। 3-4 नारियल ले आइए दिन भर में, कल के लिए, आज ही। और नींबू पानी शहद पीना है, उसका इंतजाम कर लीजिए। तो हर 2 घंटे पे आपने ये करना है, हर 2 घंटे पे नींबू पानी शहद पीजिए और नारियल पानी पीजिए। इससे क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, न्यूट्रिशन बॉडी को अच्छा मिलेगा, हीलिंग होगी आपकी बॉडी की। तो आपने क्या करना है, 3 नारियल ले लीजिए, कम से कम 3 ग्लास नारियल पानी, 3 ग्लास नींबू पानी शहद, हर 2 घंटे पे पीना है, रेस्ट वाटर। दूसरा नियम ये है, पानी सिप कर करके पीना है, पानी ले लेंगे, बैठ जाएंगे और ऐसे आराम से पूरा मुंह में रखेंगे और फिर अंदर डालेंगे। तो मुंह में मतलब पानी को चबाना है, जूस को चबाना है, और जूस पीने में आपको 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं तो लगने दीजिए। एक पूरा ऐसे लगे कि हजम हो गया, हमें बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं है, तभी आप दूसरा पी सकते हैं। ठीक है, तो ये है कल जलोपवास, जिसमें जल जो शुद्ध रूप में जल है उसका प्रयोग करेंगे, नारियल पानी का प्रयोग करेंगे। 3 से 4 नारियल ले आइएगा और दिन में 4 बार पीना है। सुबह का तुलसी पानी पीने के बाद हम नारियल पानी से ही शुरुआत करेंगे, तो 4 टाइमिंग्स अपने बांट लीजिएगा, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 7 बजे। अब बीच में जो एक एक बार हो गया वो नींबू पानी शहद हो सकता है, रेस्ट हमारा पानी हो सकता है। इस पर भी अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको भी लगता है कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, तो सबसे सुंदर उपवास का तरीका था जो हमने कल फलाहार किया। फोटोज शेयर की, आप लोग भी अपना एक सेल्फी शेयर करो पानी के साथ, जूसेस के साथ। जो लोग भी कर रहे हैं, लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। और हमारे पुराने लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं, वो जाग ही नहीं रहे, वो फोटोज ग्रुप ऑन है उसके बाद भी शेयर नहीं कर रहे। तो वो अपना एक सेल्फी फोटो आज मैंने जैसे भेजी है वो शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें फास्टिंग के लिए, अपनी उपवास चिकित्सा के लिए। थोड़ा सा ध्यान करते हैं और उसके बाद आप सबसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं। ये लिंक का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन स्टिल मैं फेसबुक लाइव बनी हुई हूँ। एक काम नहीं करते हैं आप लोग, हमें सब लोग ढूंढ रहे हैं और हम हर जगह अवेलेबल हैं, ऐसा कैसे? हर जगह लाइव हूँ, हर जगह वीडियोस हैं, हर जगह लिंक्स हैं। तो एक बार जब आप फॉलो नहीं करेंगे मुझे, तो आपको पहले नहीं दिखेगा वो। यूट्यूब पे नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, उसके लिंक हमने ग्रुप पे दिए हुए हैं। मान लीजिए आप ग्रुप पे नहीं हैं किसी वश, तो भी आपको यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब किया है तभी दिखेगा ना, नहीं तो नहीं दिखेगा, अपलोड होते ही दिख जाएगा। तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे यूं मैम मैं अकेले, इंस्टाग्राम पे हेल्थ इज वेल्थ ग्लोबल के नाम से है,
वहां पे भी वीडियो पड़े हुए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए हैं। फेसबुक पे शिखा गुप्ता के नाम से आप सभी जानते हैं, और एक फेसबुक का पेज है HIW के नाम से, उस पे भी हम लगातार, हमने कल जैसे ही नहीं हो पाया लाइव के अलावा भी एक वीडियो क्लिप बनाई और उस पे डाली। तो इसलिए अगर आप चाहें, चाह नहीं बैठे, चाहें तो ईश्वर भी मिल जाता है, तो शिखा गुप्ता क्या चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, मिल ही जाएंगी। तो अगर ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगी। और वैसे मेरे आपको परेशान करने की कोई मंशा नहीं रहती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हम थोड़े थोड़े खुद भी परेशान हो जाते हैं और आपको भी परेशान कर देते हैं, किसी वजह से कि लिंक तो कोई और शेयर हुआ पर पहले वाला लिंक फिर खुल गया। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी साधना करें एक दूसरी तरह की। पालथी लगा के बैठ जाएं या अपनी ही जगह पर लेट जाएं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। कुछ देर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। हर लेती हुई श्वास के साथ अपनी आभा मंडल को, ऑरा को बढ़ा के रखें, बढ़ता जाएगा। हर श्वास के साथ अपने आभा मंडल को बढ़ने देना है। तो इसके लिए एक पहले एक्सरसाइज होती है कि अपने हृदय चक्र पे एक मणि को महसूस करें। हृदय चक्र पे एक सुंदर मणि रखी हुई है, और हर श्वास के साथ उस मणि से रेजेस यानी तरंगे निकल रही हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पत्थर, एक तालाब में पत्थर डालते हैं और वेव्स बाहर की तरफ जाती हैं। तो आपके हृदय में जो मणि है, हर श्वास के साथ उससे लहरें, तरंगे निकल रही हैं, मतलब वेव्स निकल रही हैं। हर श्वास के साथ आप नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, पर जैसे ही श्वास लेते हैं आपकी वो तरंग आपके शरीर तक फैलती है। पुनः लेते हैं जब, तो शरीर से बाहर जाती है। पुनः लेते हैं तो अभी आपके शरीर का ऑरा आपके पूरे घर को कवर करता है। पुनः श्वास को लेते हैं तो आपके मंदिर को कवर करता है। आपके आभा मंडल के ही अंदर दुर्गा माँ की प्रतिमा और मंदिर है, मतलब उसका आभास, उसकी ऊर्जा, आपको उनकी ऊर्जा फील होनी चाहिए। पुनः श्वास लेते हैं तो ये आभा मंडल आपके आसपास के घरों को समेटता है, मतलब वहां तक अपनी छाया जा रही है। पुनः श्वास भरने पे आपका पूरा मोहल्ला कवर होता है, मतलब आसपास के जितने घर हैं वो सारे कवर होते हैं। पुनः श्वास लेने पर पूरा शहर कवर होता है। आपकी आभा मंडल की सारी रेजेस पूरे आभा मंडल, पूरे शहर को कवर करती हैं। पुनः श्वास लेने पर यह आभा मंडल पूरे स्टेट को कवर करता है, और अभी पूरे कंट्री को कवर करता है। इसका तरीका ये है कि जो बाहर के और देश हैं उनमें जो मित्रता है, आपकी दोस्ती है, रिलेटिव्स हैं, उनको इमेजिन करेंगे तो श्वास लेने पर वो ऑरा उन तक भी टच होने लग जाएगा और आपका शरीर थोड़ा हल्का होता जाएगा। अब आपका शरीर पूरे स्पेस में छोटे से क्रिएचर के रूप में है, छोटा सा, जो कहीं स्पेस में ऊपर आसमान और नीचे पृथ्वी के बीच में हैंग कर रहा है, लटक रहा है, जैसे ड्रोन देखा है वैसा हो रहा है। और अभी चारों तरफ आपके आभा मंडल फैलता चला जा रहा है आपका, ऊपर स्पेस में, नीचे पृथ्वी में, दाहिने बाएं सब तरफ ये आभा मंडल फैल चुका है। और आपका छोटा सा अस्तित्व कहीं बीच में
हैंग करता हुआ, लटकता हुआ। इस समय आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। इस समय आप किसी को भी याद करें, उसका तुरंत कॉल आएगा। किसी को भी विशेष भेजें, उसको तुरंत काम आएंगी। ब्लेसिंग्स दे सकते हैं खूब सारी, जिनको जरूरत है। अपने संकल्प को 3 बार दोहरा सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि फला व्यक्ति मेरे काम आ सकता है, उसको याद करेंगे और उसको वो काम याद दिलाएंगे। ऐसा भी इस समय पर करते हैं। मैं थोड़ी देर का पॉज देती हूँ। आपको जो भी समझ में आता है इनमें से, किसको कनेक्ट करना है, किसको प्यार देना है, किसको ब्लेसिंग्स देनी है, या अपना काम बनाना है, उसको आप 3 बार दोहराइएगा। कुछ एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते अपनी जो हैंग कर रही है बॉडी नीचे लाइए। धीरे 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 ऊर्जा नीचे आती जा रही है, और आपकी फिजिकल बॉडी जो भारी शरीर है उसमें महसूस हो रही है, और अद्भुत सा लग रहा है। इस तरीके से इस आभा मंडल को इंक्रीज करने की यह विधि काल्पनिकता में थी, पर जो आप इतनी दूर इतनी देर में रिसीव करते हैं वो आपके साथ, आपके आभा मंडल के साथ रहता है। अपने हैवी बॉडी को थोड़ी थोड़ी देर महसूस करें, बंद आंखों से देखें। थोड़ा थोड़ा हाथ पैरों को हिलाएं, पंजों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। तो अभी आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहें वो म्यूट हटा के आप पूछ सकते हैं। बाकी ये रेस्ट रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। हाँ शिखा जी, कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि आज हम जो जूस का वेजिटेबल्स का जूस पियेंगे उसको छानना है क्या, तो आपने कहा था नहीं, लेकिन अभी आपने बताया कि लौंग भी अगर हम सक कर रहे हैं तो उसका सिर्फ जूस लेना चाहिए, लौंग को फेंक देना चाहिए, फाइबर नहीं रखना चाहिए। हम्म। तो अगर मैं तो जूस बना रही हूँ बीटरूट हाँ ठीक है। देखिए, कल हम लोगों ने सॉलिड फाइबर लिया था। होता क्या है कि हर बार हम ऐसा करते थे कि पहले हम स्मूदी काइंड ऑफ लेते थे आज, और फिर हम जूसेस पे जाते थे, क्लियर जूसेस पे। पर बहुत कम दिन लोगों को लगता था, और लोगों को लगता था कि मैम ये थोड़ा ज्यादा दिन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे कि अरे आपने जूस फास्टिंग एक ही दिन कराई, वो हमें ज्यादा करनी थी, अच्छा लगने लगा। तो आपके लिए दोनों चीजें ठीक है। आप अगर स्मूदी में फाइबर लेना चाहते हैं तो कल आप जल पे नहीं जा पाएंगे। और अगर आप फाइबर नहीं लेंगे, जैसे मैंने छान दिया अगर अंगूर के जूस को, तो उसमें 1 चम्मच हार्डली रफिश था, वो हमने हटा दिया। तो बहुत बारीक पीस के आप छान के ही लीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ मुझे कल जाना है वाटर थेरेपी पे, तो मैं लूंगी वैसे ही। हाँ, सभी ने वाटर थेरेपी लिख ली है। आई होप आपको आनंद आएगा हमारे साथ ये नवरात्रि फास्टिंग करके। धन्यवाद, विजाता आर्या जी भी जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग नेचुरोपैथी फास्टिंग, नवरात्रि फास्टिंग। दीनानाथ राय सर नमस्कार, सुधा वाजपेयी जी नमस्कार, और नमस्कार आप सभी को। और कोई कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, एक प्रश्न है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगर फाइबर नहीं जाएगा। हाँ, कल भी और आज भी हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए हमने एक कटी स्नान बताया है सभी को कि टब में बैठना है, और अगर टब अवेलेबल नहीं है, कोई भी इस तरह का टब जिसमें आपका बेली एरिया आ जाए, गुनगुना पानी भर के बैठ जाएं 15 से 20 मिनट, वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज पैनिक ना होइए, नेचुरल तरीके से आप जैसे ही 2 दिन बाद शुरू करेंगे वैसे हो जाएगा।
जो लोग भी एनिमा लेना जानते हैं वो उपवास के दौरान अगर एनिमा लेते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। तो आज से, कल से, आप अगले दिन सुबह अगर एनिमा ले सकते हैं 3-4 दिन तो अद्भुत होता है। अदरवाइज आप पेट की सिकाई कर सकते हैं, कोल्ड टॉवेल पैक ले लीजिए या गर्म ठंडी सेक कर लीजिए। ये सभी चीजें करने से आपको आनंद आएगा, तो ये जरूर से करें। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आई होप सभी के पास होगा। फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, 9793849333। नमस्कार, कल पुनः मिलेंगे।